नमस्कार दोस्तों। आज हमारे फार्म पे प्रणव भाई आए। प्रणव भाई प्लीज़ आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम प्रणव कुमार हुआ और मैं अहमदाबाद से हूँ और हम लोग रबर फ्लोरिंग इंडस्ट्री में हैं और इस रबर फ्लोरिंग इंडस्ट्री में पिछले 1 साल से हैं और 1 साल में काम करते करते हम लोग घोड़े के इंडस्ट्री के लिए जो फ्लोरिंग इंडस्ट्री होता है फ्लोरिंग घोड़े का उसके स्तबल के लिए हम लोगों ने ये ब्लॉक बनाया है जो हम लोगों ने एक्सपोर्ट क्वालिटी का ये स्टैंडर्ड का एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड का और एक्सपोर्ट भी खूब करा है हमने और काफ़ी फ़ायदेमंद है। बाकी भैया अनिरुद्ध भी आपको बताएंगे और हमारी चर्चा में आपको मालूम चलेगा कि इसका क्या कहाँ कैसे फ़ायदा है। बट वेलिंगटन वर्जीनिया ये सब मिडिल ईस्ट में हम लोगों ने काफ़ी सप्लाई करा हुआ है। नाउ वी हैव स्टार्टेड आवर सेलिंग एंड टू इंडिया। तो भैया से बातचीत करिए, बाकी बातचीत के दरमियान में आपको मालूम चलेगा कि कैसे। हाँ, तो प्रणव भाई आज आए हैं फार्म पे और हमारा कांटेक्ट हुआ। हमारे एक दोस्त थे कुणाल भाई, उन्होंने नंबर दिया था और मेरी उनसे बात भी हुई थी। बीच में हमारे एक अपने व्हाट्सएप ग्रुप है रॉयल इंडियन हॉर्सेस करके, उसमें भी दिनेश भाई ने फ़ोटोज़ वगैरह रखे थे। उन्होंने अपने स्टेबल्स में ये लगवाया। बेसिकली ये रबर है। तो अपने घोड़ों के स्टेबल्स के अंदर क्या होता है कि मिट्टी की हमको समस्या रहती है ना, हर बार 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद हमको बदलनी पड़ती है और लीड के साथ थोड़ी मिट्टी रोज़ाना निकलती रहती है और घोड़े जब पेशाब करते हैं तो एक गड्ढे हो जाते हैं, है ना, रेत और मिट्टी मिक्स हो जाती है। ज़्यादातर हम रेत ही यूज़ करते हैं। तो ये लंबे टाइम के लिए अच्छा रहेगा अपने लिए। और मैं अलंकार स्टड फार्म पे एक स्टेबल्स बनवा रहा हूँ और वो अभी इनिशियल स्टेज पे इन्होंने इंडिया में भी काम चालू किया है। वैसे फॉरेन में तो हमारी बातचीत हुई और उन्होंने जो बताया उस तरीके से उन्होंने बहुत जगह पर ये काम किया हुआ है। तो हमारे देसी हॉर्स इंडस्ट्री में ये एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट हो सकती है ना। तो प्रणव भाई थोड़ा बताइए आपके ये प्रोडक्ट के बारे में। आपने वैसे नाम क्या रखा वो भी बता दीजिए। इसका नाम हम लोगों ने इक्यूबर करा है। हाँ, देखिए इक्वाइन की प्रोडक्ट है, इसके लिए रबर है, बेसिकली रबर ही है। हाँ, इक्वाइन का प्रोडक्ट है और ये रबर है। तो इक्वाइन और इक्यू और रबर का बर इक्यूबर करके इसको बनाया है और इसी को टारगेट करते हुए कि घोड़े की इंडस्ट्री में जो स्टेबल में देखिए घोड़ा सब लोग खरीद रहे हैं और अच्छे से खरीद रहे हैं और जानकार लोग भी खरीद रहे हैं या जिनको जानकारी नहीं है वो भी खरीद रहे हैं। बट इसमें घोड़ा खरीदने के बाद में कुछ मेडिकल चीज़ें जो होती है उसको लोग नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। लोगों को लगता है इसका सोल्यूशन नहीं है। बट मैं कह रहा हूँ इसका सोल्यूशन था भी जो अपने लोग नहीं ढूंढ पा रहे थे और अभी मैंने इसका सोल्यूशन लेकर के आया। अब ये जो चीज़ जब अपने ने करा तो पहले ऑनेस्टली जब मैं ये ब्लॉक इंडस्ट्री में आया ना ये रबर फ्लोरिंग में तो मैं स्पोर्ट्स एंड फुटपाथ के हिसाब से आया। सही। जब मैं ये प्रोडक्ट बनाया और मेरे पास से ऑर्डर आने शुरू हुआ एक्सपोर्ट का। हाँ, उस समय क्या हुआ मतलब अर्ली 2025 में कि चाइना के साथ जो आज हमारा अमेरिकन टैरिफ का वॉर चल रहा है वो सेम चीज़ हुआ था चाइना और अमेरिका के बीच में। बराबर। तो आज से पहले ये चीज़ें चाइना से जा रही थी यूएसए में और मिडिल ईस्ट कंट्री में, यूरोपियन में। बराबर। ठीक है, तो यहाँ से जो एक्सपोर्टर्स थे उनको आज हमारा टैरिफ इशू चाइना वाले के साथ में रहा। हाँ, अब उन लोगों ने फिर इसको इंडिया में खोजना शुरू करा। उनको मैं मिला, जब मैंने मिला तो मैं उनको मिला करके उनको अच्छा खासा सप्लाई करा। सप्लाई करने के बाद फिर मैंने उससे पूछा कि भाई आप मेरे से इतना प्रोडक्शन दे रहे हो, इसका कहाँ पे आप कंज्यूम कहाँ करो, मुझे भी तो बताओ। हाँ, देन ही सेड कि इट इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट एंड एज यू यूज द वर्ड रिवोल्यूशनरी। ये रिवोल्यूशनरी है, ये वरदान है घोड़े की इंडस्ट्री के लिए। सही बात। मैंने कहा वाह इट्स अ फैक्टर। तो फिर मैं इंडियन लोगों से मिलना शुरू किया, वहाँ पे जाकर के देखा कितने सारे स्टेबल्स में उन लोगों ने मेरा लगाया। लगभग मैं कह रहा हूँ आपको तो 2 लाख से ज़्यादा स्क्वायर फीट के स्टेबल्स अपने लगाए हुए वर्जीनिया में, वेलिंगटन में, ये सब में वहाँ पे। तब जाकर के अपने इंडिया में इस चीज़ों को देखे, इसको अपने ने समझा। अब ये मैंने उनसे पूछा कि भाई आप इसको घोड़े का वरदान क्यों कह रहे हैं। हाँ, उनका कहना था कि ये घोड़े के वाले के लिए पहले वरदान है, घोड़े के लिए बाद में वरदान है। हाँ, कहना यह था कि अपने जो स्तबल में अपने मिट्टी और बालू रेती मिक्स करके जो रखते हैं उसमें चूना मिक्स करते हैं तो पेशाब जाने के बाद में पानी जाने के बाद में वो क्या होता है धीरे धीरे वो पत्थर हो जाता है,
हर 5-6 महीने कड़क हो जाती है सर पे, कड़क हो जाती है और खड्डे हो जाते हैं कोई कई जगह पे है ना, दब जाती है तो खड्डे हो जाता है और खड्डे हो उसमें जाते हैं। यूरिन दबा रहता है, वो स्मेल आता है, अमोनिया का स्मेल और है, स्पेशली ये तो बारिश के टाइम पे ना वरदान हो जाएगा। वरदान हो जाता है। सही तो बात। उसमें वो मिट्टी जो है, जो आप 5-6 महीना पे जो मिट्टी एक अस्तबल का जो बदलते हैं, जी जी ठीक है, एक अस्तबल का जो मिट्टी आप बदलेंगे तो 1 साल में जो आप उतना जो आपका लेबर कॉस्टिंग होता है उसके चक्कर में ये हाँ। लाइफ टाइम आपको ये सोल्यूशन सोल्यूशन मिल जाएगा। और डिपेंड करता है आप किस एरिया में है। जी जी 30 से 35 हज़ार रुपये आपका 1 साल में 40 हज़ार रुपये खर्चा है, हाँ ठीक है, और लगभग उसी के कहीं कीमत पे जाकर के एक अस्तबल एक ही अपना बार का इससे- खर्चा हो एक ही जाएगा। बार का खर्चा है, लाइफ टाइम खर्चा है। तो वो तो आपका पहले वरदान हो गया। जी जी दूसरा चीज़ क्या हो गया कि इस पे जाकर के घोड़ा को एंटी फटीक, उसमें लिगामेंट में जो खड़ा होता है तो उसको खड़ा होने में बहुत सॉफ्ट रहता है, हाँ तो ये आराम से खड़ा होता है, इसको कहीं से कोई प्रॉब्लम उसको नहीं होता है क्योंकि ये शॉक प्रूफ है, ये जर्क फ्री है, बराबर। जर्क फ्री शॉक प्रूफ है तो वो आराम से खड़ा होगा। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है ये एंटी स्किड है, ये इस पे स्लिप नहीं करेगा। तो घोड़े के नाल के बाद तो वो स्लिप नहीं करेगा, तो कहीं से भी कितना भी अच्छा है बच्चा है घोड़े का दौड़ रहा है, इस पे स्लिप होने का कहीं पे कोई भी चांसेस है नहीं। तो ये जाकर के इसमें ये फायदा हो गया अपना, स्लिप नहीं कर रहा है। और नाल पहनी हुई है किसी घोड़े ने तो उसकी स्ट्रेंथ, अगर जब तक उसे नाल का कील वगैरह नहीं निकला है हाँ तभी में अगर आया तो कुछ ज्यादा डैमेज हुआ तो हुआ, नहीं तो नॉर्मल जो घोड़े को जो भूख लगती है और वो जो हाँ, पैर करते पे हैं, रखता है वही- तो वही। उसमें इसको कुछ नहीं होने जा रहा है। बराबर। दूसरा चीज अनुज भैया कि हम वैसे लोग- तो हम लगवाने ही वाले हैं, तो वो आप हमको उसका अनुभव experience भी हो करेंगे। जाएगा। अभी आपने नाम लिया दिनेश जैन जी का, जी इनको पता नहीं मुझे सही क्या गलत, लोग उनको अमिताभ बच्चन कहते हैं हमारे बारी घोड़े की इंडस्ट्री में, ठीक है। अच्छा, उन्होंने उनके यहाँ मैंने यूज केस में लगा करके दिया, उन्होंने हाँ। एक्सपीरियंस करा, जी। ग्रुप में डाला, ये सब चीजें करा, बराबर उन्होंने उसी टाइम डाल दिया था उसी कि टाइम हमने डाल दिया ये था। नई चीज़ की है जी, और अच्छी है। अच्छी है। अच्छा, इसके बाद में क्या है कि आप हमारे यूज केस में जो लगाते हो ना, जी। हम आपको 7 साल की वारंटी देते हैं। बराबर। हाँ जी हाँ जी। हम ये नहीं कि हम आपको आकर के आज लगा करके चले गए, हम आपको ये चीज में 7 साल की हम वारंटी दे रहे हैं। हाँ पैसे की बात अलग है, हाँ। 7 साल तक हम आपके साथ संबंध से सही- जुड़े सही हुए बात। हैं और ये घोड़े के लिए वरदान है। बराबर। अब उसमें दूसरा एक तो लिगामेंट का मैंने आपको बताया कि लिगामेंट में खड़ा होने में उसको फायदा होता जी। है, आराम होता है, सुविधा होती है तो वो खड़ा होता है, बराबर। फिर आप देखेंगे कि उसके घोड़े का जो हूफ होता है, हाँ। आप किसी मेडिकल डॉक्टर से बात करो, उसमें हूफ में उसको एयर हाँ, जाना हाँ। चाहिए तो वो और कंफर्टेबल खड़ा होता है। सही बात। अब मिट्टी में जैसे आप बारिश के टाइम में क्या होता है, कीचड़ में वो जम कीचड़ जाएगा। में ही रहते क्योंकि बाहर तो छोड़ नहीं सकते घोड़े, हाँ, तो हाँ। उस टाइम पे भी ये बहुत अच्छा कारगर साबित बिल्कुल, तो होगा। उसमें ये साफ रहेगा उसका हूफ, तो उसमें खाली और होगा। दूसरा, जब मैं जो अभी स्टेबल में लगवाने जा रहा हूँ तो वो मेरे पास एक अभी पिछले महीने 12 तारीख को एक फोल्ट पैदा हुआ है मारवाड़ी, तो उसकी माँ अनफॉर्चुनेटली 3 दिन के बाद चली गई, छूट गई। तो उस बच्चे के लिए मैं अभी लगवा रहा हूँ, क्योंकि जैसे अभी वो धीरे धीरे खाने का सीखेगा, तो कई बार क्या करते हैं बच्चे मिट्टी चाटते हैं, है ना, वो उसके बाद आगे चल के 10-15 दिन के बाद या 2-4 दिन में उनको कॉलिक का सिम्टम्स आ जाते हैं, कॉलिक भी हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे इस वजह से छूट भी गए, वैसा भी हमने देखा हुआ है। तो मैंने यही सोच के ये हमारी बात जब हुई कुणाल भाई से, तो मैंने सोचा कि एक अपने एक्सपेरिमेंट भी करना है, समझो इस Experience करें। अभी एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस करने के लिए अपने एक स्टेबल में अभी लगाते हैं। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़, सॉरी आपको रोकता हूँ, इसमें आपने बहुत अच्छी चीज़ एक मेंशन करी, जैसे बच्चा हाँ है जी। वो खाना शुरू करे तो पहले मिट्टी वगैरह भी खाता हाँ। है। ये जो मटेरियल है 100% नॉन टॉक्सिक जी है। जी। और क्या है कि समझो आपके डिलीवरी रूम बना रहे हैं अपने अगर, तो उसमें भी ये यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, एक डॉक्टर है महसाना के, हाँ जी। उन्होंने एक चीज़ बताया कि ऑपरेशन थिएटर में आप अपने हिसाब से, हर व्यक्ति इसको अपने अपने हिसाब से देखता हाँ, है। सही बात। डॉक्टर जुल्फिकर सर है हाँ, महसाना के, अच्छे जी, डॉक्टर जी, है, जी। राइट, विल नो। तो उन्होंने कहा कि आप तो केवल फ्लोर देख रहे हो, हाँ मी बीइंग अ डॉक्टर मैं 5 वॉल देख रहा हूँ। हाँ 5 वॉल उन्होंने कैसे बोला कि एक तो फ्लोर है, हाँ। उसका जो उसके जो 4 दीवार होते हैं, जब वो घोड़े का ऑपरेशन वगैरह हाँ, करते हैं हाँ, और एनेस्थेसिया के बाद कैसे अपने भान में नहीं रहते हैं, सही बात। ठीक है, तो वो जब घोड़ा उठता है तो छटपटाता है, तो उसको किसी भी वॉल में चोट नहीं लगे। नहीं लगे। तो ये साइड के अपने को सारे उनके जितने भी ऑपरेशन हाँ। थिएटर उसमें सारे वॉल में उनको लगाने की इच्छा है, जी, एंड जी। प्रोबेबली हम लोग फ्यूचर में उनके यहाँ इंस्टॉल करेंगे। हाँ जी हाँ। तो ये एक वहाँ पे बहुत अच्छा फायदा है। हाँ। नहीं बढ़िया है, अच्छी प्रोडक्ट है। चलिए अपने देख लेते हैं, अपने देखो दिखा भी देते हैं, और रूम में जब लग जाएगा उसके बाद भी हाँ, अभी का वीडियो एक देखेंगे। देख लेंगे अपने। हाँ अंदर आ जाओ।
रूम में लगा रहे। थोड़ी शाम हो गई है तो अभी क्या है लाइटिंग की थोड़ी कमी है, पर जब लग जाएगा तब भी हम दिखाएंगे। ये बच्चे के लिए हम लगा रहे हैं अभी। और ये मिट्टी है पूरी, है ना, रेत हम चेंज करते रहते हैं, कहीं गड्ढा हो जाता है। ये देखिए इधर अभी ये जो पेशाब करता है ना, तो इस तरीके का कीचड़ भी हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से हमको बहुत फ़ायदा होगा ये प्रोडक्ट लगाने से। तो अभी हम एक आध हफ्ते में जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है वो भी अपने बैठ के थोड़ी बात कर लेते हैं कि ये लगाने के लिए इसमें बहुत क्या सिंपल करना है। पड़ेगा? हाँ, लगाने के लिए इसमें बहुत सिंपल है। अपने 2 से 3 इंच का पीसीसी कर लेंगे अपने, हाँ। और पीसीसी के ऊपर बेस, प्लेन बेस मिल जाता है, हाँ। और अपने इसको इंस्टॉल कर देते हैं। हाँ। इसको सालों साल कोई नहीं उखाड़ सकता है, कितना भी करेंगे कोई इसको उखाड़ नहीं सकता। इसको हम एडेसिव और गीली सीमेंट में इसको मिक्स करके लगा देते हैं और फिक्स रहता है। हाँ। इसका फायदा इसमें ये पोरस नहीं है, ये हाँ। जो मटेरियल है वो पोरस नहीं है। तो बराबर। पोरस नहीं होने के कारण इसमें यूरिन अंदर जाता नहीं है। हम्म। अब यूरिन इसमें टिकेगा नहीं तो वो फॉल स्मेल हाँ। नहीं है। जो अब यूरिन में अमोनिया रहता है, हाँ। और वही घोड़ा वहीं पे है, इसी मिट्टी में है, तो अमोनिया वो ब्रीथ कर रहा है, तो उसको हेल्थ में इश्यू आता है फ्यूचर में फर्दर, राइट। सेम की अगर जैसे आप मिट्टी में रखते हैं, हवा चलता है तो वो डस्ट उसके नाक में जाता है, तो फर्दर जोड़ों को एक है ना बहुत बड़ी बीमारी है, Respiratory और problem बच्चों आपको को भी ज्यादातर होती है। जी। मैंने वो सब ज्यादा सोच के ये इस बच्चे को, ये अभी 1.5 महीने का भी नहीं हुआ है, अच्छा उसके लिए ये अपने करवाना है। बहुत और प्यारा एक है। हफ्ते में तो अपने कर ही लेंगे। जी। और उसका प्रोसेस जो होता है ना उसके लिए अपने अच्छे वीडियो बनाएंगे व्यूअर्स के लिए। फाइनल व्यू जब इंस्टॉल हो जाएगा तब अपने हाँ, व्यूअर्स को देंगे। हाँ। और फिर मैं कैसे मेला में आ ही install रहा हूँ, करना है। पुष्कर मेला में और मौली मेला में, चलो बढ़िया है, आओ आओ। तो वहाँ पे भी मिलेंगे अपने इंस्टॉल पे लेकर के। अपना प्रोडक्ट भी रहेगा वहाँ पे। आप जो भाई लोग भी देखेंगे तो मेला में आप मेरे से संपर्क करेंगे भी, वहाँ पे भी इस प्रोडक्ट को आप लाइव टच एंड फील कर सकते हैं। इस पर हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आपको PDF ब्रोशर्स वगैरह चाहिए वो हम आपको भेज देंगे। आपको कुछ अगर 1-2 सैंपल देखने के लिए चाहिए वो हम आपको दे देंगे। बाकी अपने मेला में तो मिलेंगे। और इसमें और भी रिवोल्यूशनरी चीज़ें हैं इस पे। हम लोग इसको फाइनल करने के बाद में, ये जो हम लोग जो अस्तबल जो सिलेक्ट करें, इस अस्तबल को बनाने के बाद में फिर हम आप लोगों से संपर्क करेंगे अनुज भैया के साथ में, और फिर इनका एक्सपीरियंस दिखाएंगे। अनुज भैया जी, तो दोस्तों ये एक नई चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है। और अभी आगे मिलते रहेंगे, ये पूरी प्रोसेस भी आपको दिखाएंगे कि कैसे होती है। और अगर आप देखिए नया स्टेबल बना रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि पहले से ही आप कांटेक्ट कर लें। तो क्या है कि बनने के साथ साथ में ही आपको अच्छा सा सेटअप हो जाए। अगर पहले से बने हुए उसमें भी अपने रास्ते होते हैं, क्योंकि क्या है एक ढलान देना पड़ता है, जिसको पानी टिकता नहीं है इसके ऊपर, और जो पेशाब होता है वो चला जाता है। तो ऐसे जो हमारे खड्डे हो जाते हैं पेशाब के, और मेन बारिश में ना बहुत प्रॉब्लम होती है, सूम की प्रॉब्लम होती है, वो सब चीज़ें इससे प्रॉब्लम कम हो जाएगी। हाँ तो प्रणव भाई आपने तो देख लिया आपने पूरा। जी बिल्कुल। अभी हम जैसे जैसे जो प्रोसेस होती है वो भी आप सबको दिखाएंगे कि भाई ये कैसे लगता है उसके लगाने से पहले, क्योंकि एक प्रोसेस है आपने बताई जैसे PCC करके प्री इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस होगा वो भी हम वीडियो ट्यूटोरियल के साथ में हाँ। उनको और इसमें दिखाते कितने हैं। इंच का अपने को स्लोप रखना है या ऐसा कुछ? आते मतलब टॉप टू स्टार्टिंग टू एंड में अपना 1 इंच का भी गैप आ जाता है, तो पूरा पानी जो है बाहर की तरफ निकल जाए, हाँ जी। तो उसमें रहेगा नहीं। वैसे भी ये पोरस है नहीं, इसमें हाँ। पानी एब्जॉर्ब करेगा नहीं, तो वैसे भी पानी निकल ही जाता है। और इसके जो ग्रुप्स बनते हैं ना, तो उस ग्रुप से भी वाटर निकल जाता है यूरिन। और आपको ये बहुत इजी नॉर्मल वॉश हो जाता है। हाँ। नॉर्मल सबसे आप ब्रश से रगड़ करके इसको आप हाँ। क्लीन कर सकते, तो हमेशा हाइजीन मेंटेन करेगा। हाँ। और आपने हाइजीन मेंटेन करा तो बोलेगा हेल्थ मेंटेन। सही सही। इसमें तो पोछा भी लगा सकते हैं ना अपने? एकदम आराम से पोछा लगा सकते हैं, गीले कपड़े से जैसे घर में पोता लगाते हैं वैसे पोता लगा लीजिए, ये इजी हो जाता है। तो प्रणव भाई आपका एक कांटेक्ट नंबर बता दीजिए, अगर किसी हमारे हॉर्स इंडस्ट्री में किसी को लगाना है तो आपसे कैसे कांटेक्ट करें? आपका एक कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। देखिए, आप हमारे कंपनी के लिए हमसे संपर्क करने के लिए भारत रिसाइकल गूगल पे है, मेरा वेबसाइट भी है, वहाँ पे सारे नंबर्स भी हैं, तो आप वहाँ से भी और संपर्क कर सकते हैं। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ जी। ये एक रिसाइकल प्रोडक्ट भी है, ऐसे अपने एनवायरनमेंट के लिए भी एक बहुत अच्छी बात है जी, है क्योंकि ना? ये टायर का जो वेस्ट टायर है हाँ ना, जी। उसके रिसाइकल करके हम लोग इसको बना रहे हैं। हाँ। तो एक तरफ तो आप तो घोड़े को फायदा कर रहे हैं जी। और ऊपर से आप इन्वायरमेंट को भी फायदा कर रहे हैं। हाँ जी, सो बाई वन गेट वन है। सही सही। अच्छा, मैं आपको वैसे भी इस वीडियो में भी अपना नंबर दे देता हूँ। मेरा नंबर है, बाकी गूगल पे आप भारत रिसाइकल सर्च करिएगा, मेरा वेबसाइट आ जाएगा, वहाँ से भी आप उनको संपर्क कर सकते हैं। जी।
धन्यवाद आपका आने के लिए, और ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट आपने बनाई है और हम पक्का इसका आपको रिव्यू भी देंगे। अरे भैया अभी तो- इसमें जब आप एक्सपीरियंस करेंगे ना, आई मस्ट से कि आप इसको एंजॉय करेंगे और पूरा भी नहीं, enjoy ये करेंगे। ऐसा है ना, हम सोचते हैं पर मिलता नहीं है इंडिया में। अभी कहीं पे ऐसा कोई प्रोडक्ट ऐसा लगाने का जी। कोई ऐसा मेरे ध्यान में तो नहीं आया हुआ नहीं है है भैया। ना। तो अगर चलो होगा भी, अपने को मालूम नहीं। कोई लोग तो समझो आप जैसे बोल रहे हो चाइना से ला के लगवाते होंगे, तो भी हमको नहीं मालूम होगा, हाँ। है ना। ये क्योंकि क्या है, स्पेशली जो स्पोर्ट्स के घोड़े होते हैं ना, उनको बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं, उनको रोज़ उनकी बेडिंग चेंज करते जी। हैं। वैसे भी पर बहुत कम है। वैसे हमारे जो देसी हॉर्स इंडस्ट्री है, वो मारवाड़ी हो गए, काठियावाड़ी हो गए, सिंधी घोड़े हो गए, जैसे अपने ऐसे फार्म पे रखते हैं, तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। बहुत अच्छी चीज़ है भैया। आप देखिए घोड़े आप खरीद करके लाते हैं, जी। कितना शौक से उसको पालते हैं, समझते हैं, रखते हैं, सही। और उसके साथ में उसको कंफर्टेबल चीज़ अगर इसमें उसको आपने दे दिया तो अश्व वरदान जिसको कहते हाँ हैं, जी, हाँ जी। उसको वो अश्व वरदान मिलता है, उसकी सही दुआएं बात है। लगती है, अच्छी चीज़ है। और ये इंडिया के अंदर में जब मैं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री या फुटपाथ वगैरह के लिए जब मैं कर रहा था, तो लोगों ने बोला कि जो लोग हम बनाते हैं, तो मैंने सबसे पूछा कि अगर आप इतने सालों से और आप बनाते हो या कोई बनाता है, तो इसको अभी तक मार्केट में लेकर के क्यों नहीं आया? हाँ, सही वो बात। बना करके घर में बैठने से तो कुछ भी नहीं मतलब सही है। अगर बात। मैं बोलूँ कि मैं नासा का सैटेलाइट में बनाता हूँ, तो लो भाई हाँ। बाजार में लाओ, आप घर में रखे हो तो कोई मतलब तो है नहीं। नहीं, सही बात है। मैं प्रोडक्ट को बाहर लेकर के आया हूँ, आपके पास आया हूँ, आप इतने समय से हो, दिनेश जैन जी, कुणाल भैया, ये लोग कितने समय से घोड़े के इंडस्ट्री हाँ में जी, हैं। हाँ जी। आपको एक चीज़ और मैं बताऊँ, यूज़ केस में हमने सिटी पैलेस उदयपुर श्री जी महाराज के घोड़े के लिए भी एक अस्तबल तैयार करा हुआ है, हमने बहुत अच्छी और बात- वहाँ से भी उनका जो फीडबैक हमको बहुत ही पॉजिटिव है। नहीं, तो ये सब जगह अब लग रहा है, धीरे धीरे आप लोग इसको यूटिलाइज करें, यूज़ करें और अपने घोड़े को घोड़े सही का बात। life मैं बनाएं। मेरा आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जी। ये जो अपना दिख रहा है आपको, ये दिखेगा, देखो दिखाओ। ये मैंने अभी बारिश के टाइम के पहले ब्लॉक्स लगवाए, क्योंकि जी। कीचड़ वगैरह ज़्यादा हो जाता ये है। कंक्रीट वाला ब्लॉक। हाँ जी। तो ये ब्लॉक पे एक मेरी घोड़ी स्लिप हो गई, है ना। लकीली उसको कुछ ज़्यादा लगा नहीं, छिला। पर ये ब्लॉक्स में ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। कोई भी कंक्रीट ब्लॉक है ना भैया, वो हाँ। स्लिपरी होता है, प्लस वो घोड़े के अंदर में वो नाल लगा हुआ है, तो वो लोहे का है, सही। तो वो दोनों स्लिप करेगा, और घोड़ा को पता नहीं, वो अपना कभी मस्ती के मूड में कुछ भी हुआ तो स्लिप कर गया, गिर जाता है, और गिर जाने के बाद आपने तो चलो भगवान का शुक्र था कि अपने को कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं। नहीं तो कई जगहों पे घोड़े के रिब टूट जाते हैं, हाँ, पैर टूट टूट जाते हैं, और जाते हैं। जीवन भर लाइफ टाइम उनको परेशानी हो जाती है। अब वो लाइफ टाइम के अंदर में अगर आप एक पैसे लगा करके रखे हो, जिससे नीटनेस मेंटेन है, क्लीननेस मेंटेन है, सब चीज़ का फायदा हो रहा है, तो ये अच्छा है। अच्छा है। मतलब पहले ही आपने बहुत अच्छा से बात करा कि ये बहुत रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, हाँ, सही बात है। सेम चीज़ है। चलिए, तो थैंक यू, आपका आभार, आप आए, और अभी आगे की हम जर्नी आपसे शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।